जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी छोटी, सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है। अटूट श्रद्धा और आस्था से वो कार्य भी बन जाते हैं जिसे संसार असंभव कहता है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या के पास ही एक नदी बहती है जिसका नाम है कुटिला, वर्तमान में जिसे आज टेढ़ी के नाम से जाना जाता है। उस नदी के तट के पास ही एक प्रभु भक्त का परिवार रहता था। उस भक्त की एक पुत्री थी जिसका नाम था सरस्वती। वह परिवार नित्य प्रति बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या नगरी आते थे और प्रभु का दर्शन और भक्ति भाव से पूजा पाठ करते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनंदन जी के दर्शन करने आती, तब उसके मन में सबसे पहले एक यही भाव आता कि हे दुनिया के पालनहार, आपने मुझे कोई भाई क्यों नहीं दिया। उसकी आयु बहुत ही कम थी, फिर भी वह छोटी सी बच्ची भगवान से यही प्रार्थना करती। रक्षाबंधन से कुछ समय पहले उसने रघुनाथ जी से कहा कि आपने मुझे कोई भाई नहीं दिया, तो अब रक्षाबंधन पर मैं आपको ही राखी बांधने आऊंगी। उसने अपने हाथों से एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई और श्रावण मास की पूर्णिमा को वह राखी लेकर मंदिर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित प्रभु को स्पर्श कर देता हूँ, उसके बाद राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब ये हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि भैया, मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आप चारों भाई साथ में विवाह में आना। फिर पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका प्रभु के पास रख दो और आप भी मेरी तरफ से कह दीजिए कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर बहन को चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। सरस्वती की मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई सारा सामान बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ही वह जिस गाड़ी से आ रहा था, वह उलट गई और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी कराई। इधर सरस्वती घूंघट में से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही है कि प्रभु अपने भाइयों सहित अभी तक आए क्यों नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि आप ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने मुस्कुराकर उसकी बात हंसी में टाल दी। जब बहुत देर हो गई और कोई नहीं आया, तो वह व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर रोने लगी। सारे रिश्तेदार दूर दूर से आ गए, पर मेरे अपने भाई अभी तक क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों में से और 3 जोड़े उतरे। मौसी के लड़के के रूप में प्रभु स्वयं ही आए हैं। रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ, पैर के आभूषण। मौसी यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अब उसका रोना बंद हो गया, क्योंकि भगवान स्वयं आ चुके थे।
लेकिन तभी प्रभु ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद मत बताना, सब गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ ही नहीं पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि ये अभी तक रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और खुशी में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और सरस्वती को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, भैया, जैसे आज आपने शादी में आकर सब संभाल लिया, वैसे ही जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जनवासे के लिए विदा हुई, उसके बाद चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने अपने साथ लाया हुआ सामान सरस्वती की मां को दिया। तभी मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, और अब ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी, सच सच बता कि क्या बात है, और ये चारों व्यक्ति कौन थे। तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके जो 4 भाई हैं वो कोई और नहीं, श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही है। माँ जान गई कि श्री अयोध्या के नाथ ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ, नवाबों के पास भी नहीं थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। एक बार अपने आराध्य में अटूट विश्वास करके तो देखिए, वो भी होगा जो अब तक नहीं हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।